सागर जी हमारे साथ है। सागर जी, उधर भी बड़ा भाई छोटा भाई दोनों अपना दावा पेश कर रहा है, क्या एनडीए का भी बड़ा भाई छोटा भाई दोनों दावा पेश कर सकता है? देखिए आयुष, राज्यसभा की एक सीट के लिए एनडीए झारखंड में अपने उम्मीदवार को देगा और उम्मीदवार किस दल का होगा यह तय होगा एनडीए की बैठक के उपरांत। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जी ने राज्यसभा की इस सीट के लिए एनडीए के घटक दलों से यह मांग की है कि वह जेडीयू के लिए इस सीट को छोड़ने का काम करें। पूर्व में भी हमारे पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह 2005 में झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और 2019 के लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया। 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी लार्जर पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने महज 2 विधानसभा की सीटों पर तालमेल करते हुए भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समझौता करने का काम किया। तो इस बार हमें यह अपेक्षा है कि गठबंधन में बेहतर रिश्तों को निभाने के लिए और इसकी एक गहरी मिसाल पेश करने के लिए हमारे जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो इस सीट को जनता दल यूनाइटेड के लिए छोड़ेंगे। चलिए, आप ये कह रहे हैं जी, बात पूरी कर मैं फिर पूछता हूँ। अब आती है हार और जीत की बात, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि जब एनडीए के घटक दलों ने यह निर्णय लिया है कि एनडीए की ओर से प्रत्याशी हम लोग देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे पास वो रणनीति है कि कैसे हम इस चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। आपने देखा होगा कि 2016 में बसंत सोरेन जी चुनाव लड़ रहे थे और उस समय कांग्रेस पार्टी के बिट्टू सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा के चमरा लिंडा, इन दोनों लोगों की अनुपस्थिति के कारण महेश पोद्दार जी और मुख्तार अब्बास नकवी दोनों ही राज्यसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीतने का काम किया। और हमारी जो रणनीति है उस रणनीति को हम यहाँ मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। 24 का आंकड़ा एनडीए के पास है, 28 की आवश्यकता है और रेस्ट जो 4 वोटों की हमें जरूरत है, तो उसे हम हासिल करने के लिए जो हमारा पूरी जो टीम है हमारी वो कार्य में लगी हुई है। और क्रॉस वोटिंग का इतिहास किस पार्टी का रहा है वो झारखंड में सब कोई जानते हैं। और जो हमारी भाजपा की बहन ने भी कहा कि सरकार के दलों में हाल के दिनों में जो असंतोष देखने को मिला है, एक दूसरे के प्रति जो कटुता देखने को मिली है, ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है, पूरी अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, जो भी दल के उम्मीदवार लड़ेंगे उसको एनडीए के लोग जिताने के लिए अपना भरपूर प्रयास करेंगे। तो उस उम्मीदवार की जीत को हम सुनिश्चित मान रहे हैं। चलिए, आप जीत सुनिश्चित मान रहे हैं, हालांकि आपके पास अब भी पर्याप्त जो जादुई आंकड़ा है उससे 4 विधायकों की कमी है। चलते कांग्रेस पार्टी के पास, राजेश सिन्हा सनी जी। राजेश जी, ये कैसा गठबंधन है? मतलब लगातार ये सवाल